दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो हमारे सब्सक्राइबर और हमारे फॉलोअर्स शेयर करते हैं इंस्टाग्राम आईडी और जीमेल आईडी के थ्रू। तो अगर आपके पास भी कोई इंसिडेंट हो तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे अपनी आवाज़ में नरेट करूँगा। ये इंसिडेंट हमें सुरेश ने बताया है, जिनके साथ एक दुर्घटना हुई थी जो कि दिल्ली में हुई थी। वैसे तो सुरेश मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन हायर एजुकेशन के बाद जब वो अपनी जॉब के लिए दिल्ली में गए तो वहाँ पर उन्होंने एक मकान रेंट पे लिया था। अब बोलते हैं ना कि कुछ कम दाम में मिलना कभी कभार बहुत ज़्यादा नुकसान दे जाता है, और सुरेश के साथ कुछ ऐसे ही हुआ था। ये दुर्घटना है 2016 की, जब सुरेश मध्य प्रदेश से दिल्ली जॉब के लिए गए थे। वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने एक मकान रेंट पे लिया जो उन्हें बहुत कम दाम में मिल गया था, और फर्स्ट फ्लोर पे उनका रूम था और ग्राउंड फ्लोर पे एक बुज़ुर्ग आदमी, एक औरत जो कि लैंडलॉर्ड थे। ऑनर जो थे वहाँ पर, जो बुज़ुर्ग आदमी थे वो डिसेबल थे, वो चल नहीं सकते थे, वो व्हील चेयर पर रहते थे। एक आंटी थी जो उनकी वाइफ थी, काफ़ी बुज़ुर्ग थी, और एक केयर टेकर था जिसका नाम था मुरारी। पहली ही रात जब सुरेश वहाँ पर पहुँचे अपना सामान लेके शिफ्ट करने के बाद, जब वो वहाँ पर सो रहे थे तो रात के 3 बजे उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनका गेट किसी ने खोला है। सुरेश उठते हैं और गेट खोलकर जब बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देखने के बाद सुरेश थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं कि रात के 3 बजे कौन आया था। उसे लगता है कि शायद नीचे अंकल आंटी को कोई दिक्कत हुई होगी, तो शायद केयर टेकर उससे कुछ बोलने आया होगा। तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वो सामने देखते हैं कि एक व्हील चेयर चलती हुई आ रही है। तो उसे लगता है कि अच्छा अंकल हैं और केयर टेकर मुरारी लेके आए हैं। जब वो व्हील चेयर रोशनी की तरफ आती है तो सुरेश देखता है कि व्हील चेयर पर कोई भी नहीं होता, और जो पीछे उसे चला के लेके आ रहा होता है वो और कोई नहीं, अंकल होते हैं। अंकल जो चल नहीं सकते थे, उनकी पूरी आंखें लाल हो रखी थी। सुरेश इस वाक्य को देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उसके पसीने छूट जाते हैं। सुरेश ने जो ईमेल शेयर किया था उसमें लिटरली ये लिखा हुआ था कि अक्षय भाई, मैं उसी टाइम बेहोश हो जाता, मुझे ऐसा पैनिक अटैक आया था। लेकिन कैसे ना कैसे सुरेश ने अपने आप को संभाला और साइड में एक हॉकी रखी हुई थी, उस हॉकी को अंकल की तरफ मारने के लिए घुमाया। तो जो अगली चीज़ आप सुनने वाले हैं उसको सुन के शायद आप दहल जाएंगे। अंकल ने अपने आप को बचाने के लिए इतनी ऊंची छलांग मारी जो एक नॉर्मल इंसान मार नहीं सकता था। इसको देखकर सुरेश के हाथ से हॉकी छूट गई और वो भागा फटाफट बालकनी की तरफ। बालकनी के पास पहुंचने के बाद सुरेश ने देखा कि अगर मैं यहाँ से नहीं कूदा तो मैं मर जाऊँगा। जब सुरेश ने अंकल को ध्यान से देखा तो अंकल के मुँह पर खून लगा हुआ था। वो बहुत बुरी तरीके से डर गया कि एक्चुअली में इस घर में हो क्या रहा है। और जब सुरेश वहाँ से नीचे कूदा तो नीचे कूदते ही सुरेश का पैर मुड़ गया, जिसकी वजह से उसे काफ़ी चोट आई थी। लेकिन फिर भी सुरेश डर के मारे भागने के लिए जैसे उसने गर्दन उठाई, उसने देखा सामने आंटी खड़ी है जिनके हाथ में कटा हुआ पैर है और एक हाथ में मांस का टुकड़ा। वो बहुत ज़्यादा डर गया। आंटी के पूरे कपड़ों पे और मुंह पे खून लगा हुआ था और उनकी भी आंखें बुरी तरीके से लाल हो रखी थी। अब सुनने में ये कहानी लगती है, लेकिन जिस तरीके से ईमेल में बताई गई थी, उन्होंने एड्रेस डिस्क्लोज करने को मना कर दिया क्योंकि उसके बाद बहुत बड़ा पुलिस केस हुआ था। तो चलिए कहानी पर वापस आते हैं। आंटी की आंखें पूरी लाल थी। सुरेश ने कैसे ना कैसे भागने की कोशिश की तो आंटी उसके करीब आने लगी। जैसे ही सुरेश साइड में से भागा, उसका पैर अटका और एकदम से ज़मीन पे गिर गया। जब उसने उठ के देखा तो वहाँ पर और कोई नहीं था, वहाँ पे मुरारी की लाश पड़ी थी जिसका आधा पैर नहीं था और उसका पूरा शरीर के चीथड़े उड़े हुए थे। कैसे ना कैसे पीछे मुड़ के उसने देखा तो आंटी उसी की तरफ आ रही थी। कैसे ना कैसे सुरेश ने अपना पूरा दम लगाया और बाउंड्री कूद के वो उस मकान के बाहर रोड की तरफ आ गया। और जब उसने मकान की तरफ देखा तो ऊपर अंकल लाल आंखों से अब भी सुरेश को देख रहे थे, जैसे अगर वो अभी भी वहाँ पर खड़ा रहा तो कुछ ना कुछ उसके साथ दुर्घटना हो सकती है। सुरेश सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और जब वो पुलिस के साथ वापस आए तो देखा कि वहाँ पर 3 लाशें पड़ी थी, अंकल की, आंटी की और मुरारी की, और वो पूरी तरीके से सड़ चुकी थी, जैसे वो अभी से नहीं बहुत टाइम पहले से वहाँ पर पड़ी हुई है। सुरेश वहाँ से अपने घर शिफ्ट हो गया। ये फैमिली डिस्प्यूट था जिसकी वजह से वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन कोई भी सबूत ना मिलने की वजह से वो केस क्लोज हो गया, जिसकी वजह से सुरेश को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। अब सुरेश मध्य प्रदेश वापस आ चुके हैं और अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं। इससे सबक ये मिलता है दोस्तों कि कभी कभी सस्ती दिखने वाली चीज़ बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो जाती है। कभी कभी हम लालच में ऐसी जगह पर शिफ्ट कर लेते हैं, ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जो बाद में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दे देती है। तो इससे आपको एक चीज़ सीखने को मिलती है कि अगर आपको ऐसी सस्ती चीज़ कोई मिल रही है, खास करके कोई ज़मीन, तो ज़रूर उसके पीछे का राज एक बार पता कर लीजिएगा। कभी वहाँ पर कोई मर्डर ना हुआ हो या फिर कोई दुर्घटना पहले से ही ना हो रखी हो जिससे आप शिकार बन जाओ। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और स्टोरीज के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अक्षय वशिष्ठ ऐसी स्टोरीज आपके सामने लाता रहूँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।